फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, पहली करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या थी कि हमें अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के एट्रीब्यूट्स पता हो। सेकंड बात हमने पढ़ी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का पता हो। और तीसरी बात यह है कि हमें यूजर की रिक्वायरमेंट पता हो। हमें पता हो कि जो डाटा हम स्टोर करवाने जा रहे हैं उससे यूजर ने किस तरीके से एक्सेस करवाना है। अब यूट्यूब वाले यूट्यूब पे सारे का सारा डाटा वीडियोस की फॉर्म में है। अगर वो वही तरीका यूज करने लग जाए जो गूगल क्रोम ने यूज किया हुआ है टेक्स्ट डाटा को दिखाने के लिए, तो कभी भी परफॉर्मेंस जो है वो सेम नहीं आ सकेगी। आप अपना लेवल, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हुए आप अपना लेवल उसी लेवल पे ले जाओ जो 5 क्लास में आपका था, तो आप कभी भी एक पेज से ज्यादा ना याद कर सको। ऐसा ही है, जो डाटा है, जो रिक्वायरमेंट है, उसी लिहाज से अब आपने अपनी चीजों को जो है वो मैनेज करवाना है। क्राइटेरिया देख लें जी, ऊपर जो चीजें थी वो कंस्ट्रेंट है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना है तो ये 3 चीजें माइंड में रखनी है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है पॉइंट टू बी नोटेड, जरूरी हदायत, कहते हैं ना हदायत, मेडिसिन को लेने से पहले उसकी जो है वो डोजेज देखे, हदायत देखे। अगली चीज है जी क्राइटेरिया, जो हदायत आपके पास अवेलेबल है उसमें से आपने अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है एज वाइज, कि मेरी कौन सी एज है और मैंने कितनी डोज जो है वो मेडिसिन की लेनी है। क्राइटेरिया टू सिलेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है जी? जब भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करते हैं तो हमारा सबसे मेन पॉइंट क्या होता है? हम डाटा को जिस भी तरीके से रखवाएं, हम अपना काम, पेपर की तैयारी वो रट्टे लगा के करें, वो समझ के करें, वो लिख के करें। जब हम पेपर में बैठेंगे हमारा टारगेट क्या होगा कि हमें सवाल देखते ही उनके जवाब आ रहे हैं, हमें सवाल देखते ही जवाब जो है वो आ रहे हो। फास्ट एक्सेस ऑफ डाटा रिट्रीवल, रिट्रीवल का मतलब होता है पहले से जो चीज सेव है, पहले से जो चीज पड़ी हुई है उसे दोबारा से एक्सेस कराना, तो वो एक्सेस फास्ट वे में हो, ये पहली क्राइटेरिया है। सेकंड है जी थ्रूपुट, थ्रूपुट का मतलब होता है आउटपुट, हाई थ्रूपुट फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के ऊपर लिख लें जी काम, हाई थ्रूपुट यानी हमें हायर आउटपुट चाहिए। किसके लिए हायर आउटपुट चाहिए? ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग के लिए। काम क्या है आपका? पेपर को लिखना, पेपर में मैक्सिमम जो है वो मार्क्स अचीव करना, वो आप कैसे कर सकते हो, ये स्टेप्स आपने देखने हैं। थर्ड चीज है जी एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज स्पेस। जब आपने चैप्टर को प्रिपेयर करना है, ये चैप्टर नंबर 3 आज कंप्लीट हो जाएगा, जब आपने इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, आपने किस पॉइंट को लाइन बाय लाइन याद करना है, आपने किस पॉइंट को माइंड में रखना है और कौन इंपॉर्टेंट था और कौन इंपॉर्टेंट नहीं था। प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर और डाटा लॉस, जो भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज कर लिए उसकी हिफाजत हमने कैसी करनी है कि डाटा जो है वो हमारा लॉस ना हो। और मिनिमाइज करना नीड, किस चीज की नीड जी? डाटा रीऑर्गेनाइजेशन की। जब आपने एक दफा सबक याद कर लिया, एक टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, क्या आप अगले दिन जाके दोबारा उसे नए तरीके से याद करोगे? क्या आप जो टॉपिक अभी आपके सामने लिखा हुआ है आप सुन भी रहे हो, आपको समझ भी आ रही है, घर जाके आप इसका लेक्चर भी सुनोगे, क्या आपका दिल करेगा कि मैं आईटी सीरीज की बुक छोड़ के पीएम सीरीज की या इंटरनेट से लिखूं क्राइटेरिया टू सिलेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन और वहां से न्यू लाइनें उठाऊं और वो याद करूं, वो अपने दिमाग में डालूं? नहीं जी, ये चीज जो है वो कम से कम होनी चाहिए। सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज, अपने डाटाबेस को अनऑथराइज्ड यूजर से बचा के रखना। लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है चीज हमारी बन चुकी है, सही, जो चीजें हैं उन्हें किस तरह से गैदर करना है और कस्टमर के हाथ में देनी है, कस्टमर को पहुंचाना है। इम्प्लीमेंटेशन, द डेटाबेस सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड। जब हमने SDLC की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस भी पढ़े थे, वहां पे भी हमने देखा था, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो ना, SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को माइंड में लाएं। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था आपने SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसका आखिरी फेज क्या है जी? इम्प्लीमेंटेशन का। आप जो भी काम करते हो, आप एनालिसिस करते हो, प्लानिंग करते हो, डिजाइनिंग करते हो, कोडिंग करवाते हो, टेस्टिंग करवाते हो, जो भी करो, आखिरी फेज क्या होता है जी? इम्प्लीमेंटेशन। Implementation, database system is implemented after it has been designed and developed. The database system installed and executed for the user, इसे अंडरलाइन कर लेंगे, implementation की डेफिनेशन है।
जो डेटाबेस सिस्टम बन चुका है उसे इंस्टॉल करवाना और यूजर्स के लिए काम में लाना, इस चीज को हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर सच है सर्वर तो चाहिए होगा, डेटाबेस को सर्वर पे रखवाना है। इसके अलावा हमें हार्डवेयर भी चाहिए होगा अगर आपका डेटाबेस जो है वो मल्टीपल लोकेशंस पे रखवाया जा रहा है। ये सेम वही पैराग्राफ है जो हमने पीछे पढ़ा है इस चैप्टर में, लाइन बाय लाइन वही पैराग्राफ है। अगली चीज है जी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये चैप्टर नंबर 2 की एंडिंग आ गई। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के सारे काम यहाँ पे आपने लिख देने हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वर्क टुगेदर, वो इकट्ठे काम करते हैं ताकि सिस्टम को जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सके। यूजर्स आर प्रोवाइड विद ऑथराइज्ड डिफाइंड बाय द ऑथराइजेशन डिफाइंड बाय देयर मैनेजर। जैसे जब लेक्चर रिकॉर्ड होके अपलोड होता है तभी आपको ऑथराइजेशन मिलती है कि आप उस लेक्चर को जाके देख सको। सही है? आप जो व्यूअर्स हो यूट्यूब चैनल के, आप मेरे सिस्टम से तो वो डाटा नहीं उठा के देख सकते ना जब तक वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो जाता। ऑथराइजेशन एंड परमिशन इनेबल द यूजर टू परफॉर्म ऑथराइज्ड टास्क यूजिंग डेटाबेस फैसिलिटीज। जो भी यूट्यूब की डेटाबेस है उसने जो जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या ऑप्शन है? जो लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगी उसे आप देख सकते हो, उसकी प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हो, उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हो, उसे शेयर करवा के उसके लिंक को कॉपी करके किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हो। इसके अलावा आप मेरे उस लेक्चर में जाके कहीं पे कोई चेंजेस कर दो, ये आप नहीं कर सकते। ये चीज है जी ऑथराइजेशन। डेटाबेस सर्वर एंड यूजर में भी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अपार्ट इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर एनवायरनमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर एनवायरनमेंट में यूट्यूब का जो सर्वर है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो जिस भी जगह पे है वो हमसे हजारों मील दूर है और हम यूजर हैं जिन्हें वो एक्सेस मिल रही है। मैनी एक्सपेंसिव टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स। टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स का क्या मतलब होता है? इंटरनेट, ठीक है। एक्सपेंसिव इंटरनेट लिंक्स जो है वो यूज किए जाते हैं ताकि रिक्वायर्ड टास्क परफॉर्म किया जा सके। नादरा की वेबसाइट और क्रिकेट इन्फो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे क्रिकेट की इंफॉर्मेशन मिलती है। ये दो एग्जाम्पल है। किसकी दो एग्जाम्पल है जी? हमारे पास दो तरह की डेटाबेसिस की। दराज की जो पिछले लेक्चर में मैंने ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम की एग्जांपल दी थी, वहां पे मैंने जो दराज की वेबसाइट खोली है वो भी एक डेटाबेस की एग्जांपल है। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो स्टोर है वो किसमें स्टोर है जी? उनकी डेटाबेस में स्टोर है। तो चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे हमारा एंड अप हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 में हमने जो है वो स्टार्ट इसी चीज से लिया था। चैप्टर नंबर 3 का नाम भी यही था, डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस क्या है, डेटाबेस को कैसे डिजाइन करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी डाटा मॉडलिंग करवाना। डाटा मॉडलिंग करवाना। इस चैप्टर के स्टार्ट में जो फेजेस थे, एनालिसिस, डिजाइन, दिस एंड दैट, वो सारे फर्स्ट ईयर वाले थे। लेकिन डाटा मॉडलिंग एक न्यू कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने ईआर डायग्राम का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ईआर डायग्राम को बनाना सीखा, रिलेशनशिप्स को सीखा और रिलेशनशिप से मुतल्लिक कार्डिनलिटी क्या है, मोडालिटी क्या है, उस चीज को अंडरस्टैंड किया। फिर हम आगे जी डेटाबेस डिजाइन के ऊपर आगे। डेटाबेस डिजाइन कैसे होगा? वो डायग्राम के आपने प्लानिंग करनी है, एनालिसिस करना है, फिर आपने लॉजिकल डिजाइन बनाया, फिजिकल डिजाइन बनाया, फिर आपने इम्प्लीमेंटेशन की, उसकी डिटेल डिस्कशन देखी वन आफ्टर द अदर। उस पूरी डायग्राम में डिटेल डिस्कशन सिर्फ 2 पॉइंट्स की है, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन और फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। यहाँ जो आज हमने चैप्टर एंड अप किया, इसमें जो चीजें पढ़ी हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, ये सारी फिजिकल डेटाबेस डिजाइन का पार्ट है। इसका मतलब ये है फिजिकल डेटाबेस डिजाइन पेपर में लॉन्ग आ सकता है क्योंकि फिजिकल डेटाबेस डिजाइन की एक से ज्यादा जो है वो चीजें चैप्टर में मेंशन है। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डील करते हैं, हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी कौन सी यूज करते हैं, कैसे उसे यूज में लाते हैं, ये दूसरी बात है। ठीक है। लॉजिकल डिजाइन में सिर्फ ईआर डायग्राम मेन इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डिजाइन में 2 से 3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक अलग से फेज है।